अच्छा ये बताओ, अब तुम्हें टेंस वॉइस नरेशन ये सब कुछ समझ आ गया? सर टेंस वॉइस नरेशन सब बुझने में तो आ गया सर सब, लेकिन V2 V3 सब जो लगाना रहता है ना सर, तो पता ही नहीं है हमको कि V2 क्या होता है किसका और V3 किसका क्या होता है। सर उसमें जाकर फंस जाते हैं। अब बहुत रोने जैसा मन होता रहता है सर कि क्या होगा, कैसे V2 कहाँ पर लगाएंगे, कहाँ V3 लगाएंगे। डोंट वरी मेरे बच्चे, आज से V1 का V2 V3 बनाना आपके लिए हलवा ना हो जाए तो हमें कहना। प्यारे बच्चों, जिस V1 के अंत में ED लगाकर उसके V2 और V3 बनाए जाते हैं, वैसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे लाफ का V2 और V3 लाफ्ड हुआ है तो यह रेगुलर वर्ब कहलाया। लेकिन जिस V1 के अंत में ED लगाकर V2 V3 नहीं बनते हैं, वैसे सभी वर्ब को हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। तो यहाँ नीचे सिंग का V2 और V3 ED लगा के नहीं बना है, मतलब ये सिंग इरेगुलर वर्ब है। बच्चों, सबसे बड़े मज़े की बात तो यह है कि दुनिया भर में जितने सारे वर्ब हैं उसमें 97% यानी 97% वर्ब रेगुलर वर्ब ही है। यानी उसके V2 और V3 बस ED अंत में लगा करके बना लो। बस वो 3% जो है ना, 3% वही नखरा करता रहता है, जिसका कि V2 V3 अलग अलग ढंग से बनता है। बस वो सीख लो और टेंशन खत्म। आई सीखते हैं। पहले तो रेगुलर वर्ब में कुछ हल्की सी टेक्निकल बात है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दो। रेगुलर वर्ब जो होता है ना, उस वर्ब के अंत में जब Y दिया हुआ हो और Y से पहले कोई वॉवेल यानी कि A-E-I-O-U नहीं दिया गया हो, तो उसका V2 और V3 बनाने के लिए Y को हटा करके I-E-D लगाकर V2 और V3 बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ जैसे Y है, लेकिन Y से पहले वॉवेल यानी कि A-E-I-O-U तो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, A-P-P-L तक उतारेंगे, लेकिन Y को हटाकर I-E-D लगाकर V2 और V3 बनेगा। ऐसा ही यहाँ भी हुआ है, ठीक है। लेकिन यदि Y से पहले वॉवेल A-E-I-O-U में से कुछ आ जाए, तो फिर हम खाली ED अंत में लगा करके V2 और V3 बना सकते हैं। देखिए Y से पहले वॉवेल है तो सिर्फ ED लगाया और V2 V3 बन गया। इसमें भी कुछ वैसा ही हुआ है, समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ अपवाद हैं जहाँ Y अंत में रहता है और उससे पहले वॉवेल रहने की स्थिति में भी ED लगा के नहीं बनता है V2 V3, Y को हटाकर ID लगाए जाते हैं। लेकिन ये बस 2-4 ही हैं, इसको ध्यान रख लीजिए। तो इतना दूर तक रेगुलर वर्ब की आप कहानी समझ गए होंगे। हालांकि रेगुलर वर्ब में प्रायः होता क्या है कि ED लगाइए और V2 V3 बनाइए। दोस्तों, यदि रेगुलर वर्ब के अंत में पहले से ही E दिया गया हो, तो हमें बस उसके अंत में D लगा देने से V2 और V3 बन जाते हैं। जैसे डिसाइड, तो बस D लगाया और V2 भी बन गया, V3 भी बन गया। ऐसा ही इस सब में भी हुआ है। आइए अब हम इरेगुलर वर्ब की आपको सैर कराते हैं। इरेगुलर वर्ब के कोई नियम कानून टेक्निक नहीं हुआ करते हैं, उसे बस याद ही रखने पड़ते हैं। इरेगुलर वर्ब के टाइप्स कितने हैं, तो देखिए, कुछ वैसे इरेगुलर वर्ब होते हैं जिसके तीनों रूप V1 V2 V3 एक जैसे होते हैं। कुछ वैसे इरेगुलर वर्ब होते हैं जिसके तीनों रूप बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कुछ वैसे इरेगुलर वर्ब होते हैं जिसके V1 अलग लेकिन V2 V3 एक जैसे होते हैं। कुछ वैसे इरेगुलर वर्ब होते हैं जिसके V1 और V3 एक जैसे लेकिन V2 अलग होते हैं। इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में एकमात्र वैसे इरेगुलर वर्ब के रूप हैं जिसे बस टेक्निक सीख जाने से आप बना सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ अभी। इसे देखिए, इसके अंत में डबल EP है, तो इसका V2 V3 का टेक्निक समझ लीजिए। डबल EP को हटा दीजिए और बदले में EPT लगाकर V2 V3 बना लीजिए। देखिए, वीप, डबल EP को हटा के EPT कर दिया। तो ऐसा जब भी आएगा जिसके अंत में डबल EP हो, तो V2 V3 EPT लगाकर बना सकते हैं। अब गो का यदि आपको तीनों रूप बताना है तो क्या होता है, गो, वेंट, गोन। देखो मैं अभी बता देता हूँ, सारी समस्याएं खत्म।
तो इस स्लाइड को देखिए। बच्चों, मैंने यह तो पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि ज़्यादातर वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं वो ईडी लगाकर V2 और V3 बन जाया करते हैं, है ना। और 97% की यही कहानी है। बस कुछ ही चंद वैसे वर्ब हैं जिसके V2 V3 थोड़े अलग ढंग से बना करते हैं। तो क्या दिक्कत है, देख लो ना थोड़ा सा और फिर निश्चिंत हो जाओगे, क्योंकि ये सब कुछ वैसे वर्ब्स मैंने शुरुआत में रखने की अभी कोशिश की है जो कि ग्रामर में, एग्जाम में, ट्रांसलेशन में वो जगह जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला है V1, ईट मीन्स खाना। ईट के V2 हो जाएंगे 8 और V3 ईटन। गो मीन्स जाना, V2 वेंट, WENT और V3 गॉन। चूज मीन्स चुनना, इसका V2 हो गया चोज, CHOSE चोज। V3 चोजन, CHOSEN चोजन। अगला है फीड मीन्स खिलाना। फीड के V2 हो जाएंगे फेड और V3 भी हो जाएंगे फेड। टीच मीन्स पढ़ाना, इसके V2 और V3 हो जाएंगे टॉट। रीड मीन्स पढ़ना। अब देखो बच्चों, रीड के तीनों रूप के स्पेलिंग सेम है ना, लेकिन उच्चारण अलग अलग होता है। रीड रेड पढ़ेंगे, जबकि स्पेलिंग सेम है। स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक के V2 हो जाएंगे स्पोक, SPOKE। V3 स्पोकन, SPOKEN। सिंग मीन्स गाना, V2 sang, V3 संग। वीप, WEEP, वीप मीन्स रोना, वीप वेप्ट। कम मीन्स आना, V2 हो जाएगा केम और V3 कम। रन मीन्स दौड़ना, V2 रैन, V3 रन। स्विम मीन्स तैरना, V2 स्वैम, V3 स्वम। मेक मीन्स बनाना, V2 मेड, V3 मेड। TAKE टेक मीन्स लेना, V2 took, V3 taken। Bring means लाना, V2 brought, V3 brought। Give means देना, V2 gave, V3 given। Buy means खरीदना, V2 bought, V3 bought। अब आप ये स्लाइड देखिए। दोस्तों, सेल का अर्थ होता है बेचना, V2 हो गया सोल्ड और V3 भी हो गया सोल्ड। ड्रिंक मीन्स पीना, V2 ड्रैंक, V3 ड्रंक। गेट गॉट। हियर हर्ड। सी साव, सीन। फील मीन्स महसूस करना, फेल्ट। थिंक थॉट। टेयर टोर्न। ब्रेक ब्रोकन। राइज रोज, राइजन या रीजन भी बोल सकते हैं। अराइज अरोज, अराइजन। फॉगॉटन पढ़ेंगे। लीव लेफ्ट। अंडरस्टैंड अंडरस्टूड। सिट सेट। KEEP कीप मीन्स रखना, कैप्ट। बिल्ड मीन्स बनाना, BUILD बिल्ड मीन्स बनाना, बिल्ट। अगला है फाइंड, V2 हो जाएगा फाउंड, V3 फाउंड। वीव, WEAVE, वीव मीन्स बुनना, वीव वोवन, WOVEN। बीट मीन्स पीटना, इसका V2 हो जाएगा बीट और V3 बीटन, BEATEN। अवेक मीन्स जागना या जगाना, इसका V2 होगा अवोक, AWOKE और V3 अवेकन, AWAKEN। मीट, MEET, मीट मीन्स मिलना, V2 मेट और V3 मेट हो जाएगा। सट मीन्स बंद करना, SHUT और इसके V2 V3 दोनों सेम होंगे। पुट मीन्स रखना, इसके भी V2 V3 सेम होंगे। कट मीन्स काटना, इसके भी V2 V3 सेम होंगे। स्टिल मीन्स चुराना, स्टिल, स्टोलन। WEAR वेयर मीन्स पहनना, वेयर वॉर्न, WORE वॉर, WORN वॉर्न। सेंड मीन्स भेजना,
सेंड सेंट सेंट, ड्राइव चलाना, ड्रोव ड्राइव इन, डू डिड डन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, FLOWN, नो मिस जानना, नो न्यू नोन, स्लीप सोना, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, टेल मिस कहना, टेल टोल्ड टोल्ड, फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, फॉरगिव फॉरगेव, FORGAVE, फॉरगेव फॉरगिवन, विन मीन्स जीतना, विन वॉन वॉन, फाइट मीन्स लड़ना, फाइट फॉट फॉट, फॉल मीन्स गिरना, फॉल फेल फॉलन। इतना पूरे को अच्छे से देख लेना है जी, ठीक है। क्योंकि इसके अलावे जो भी वर्ब फॉर्म्स आया करते हैं उसका V2 V3 प्रायः ED लगाकर आराम से बन जाया करते हैं, चाहे वो परीक्षा हो या कोई भी अन्य व्यक्ति आपसे पूछ रहा हो। दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी इरेगुलर वर्ब्स इस वीडियो के अंतर्गत पढ़े हैं उससे यह तय हो चुका है कि अब आपको कोई भी वर्ब्स प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि इतने ही अक्सर इरेगुलर वर्ब्स आपके परीक्षा में या किसी के द्वारा पूछ दिए जाते हैं और आप परेशानी में पड़ जाया करते हैं। अब मैं इरेगुलर वर्ब्स जितने सारे होते हैं लगभग सबको, और वो भी सुंदर क्रमिक ढंग से रख देता हूँ आपके सामने में, है ना। आपको मौका मिले, समय मिले तो उसे एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, जिसमें आपने जो अभी अभी पढ़ा था वर्ब फॉर्म्स सब, वो सब भी शामिल हैं, लेकिन बड़े ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। और इस सब के अलावे जैसे ही कोई वर्ब का V2 और V3 आपसे पूछे कि क्या होगा, तो प्रायः ED लगा करके बोल देना, आप सही हो जाओगे बच्चों। अब आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि सर ये सारी बात तो समझ में आ गई, बड़ा मज़ा आया, लेकिन एक बात बताइए कि आप जो ये V1, V2, V3, V4, V5, V6, 7 लिखे हैं, हम लोग तो अक्सर V5 तक का ही नाम सुने हुए हैं, या कुछ लोग V6 तक का भी नाम सुन लिए हैं, या V7 सब भी क्या ले आए, और आखिर ये सब कैसे बनता है? V4, V5 सब के बारे में भी कुछ बताइए, मैं अभी बताता हूँ। देखो, यदि आपको V1, V2, V3 बनाने आता है तो V4, V5, V6, V7 बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो कैसे बनेंगे देखिए, ये जो V1 है उसके अंत में ING लगा दीजिए, जैसे लाफ है तो इसमें ING लगा दो, बन गया V4। ऐसे ही ईट रहेगा, V4 कोई पूछेगा ING लगा दो, ईटिंग बोल दो। गो का V4 गोइंग बोल दो। V5 कैसे बनता है, तो V1 के अंत में S या ES लगा करके V5 बन जाता है, तो लाफ्स हो गया। ऐसे ही ईट रहता, V5 बनाना तो ईट्स हो जाता, गो गोज हो जाता, सिंग सिंग्स हो जाता। V6 कैसे बनता है, तो V1 से पहले 2 लगा दो, V6 बना लो, टू लाफ। ऐसे ही गो का V6 क्या होगा, टू गो, रन का टू रन। अब कहेंगे कि सर V7 बताइए क्या होता है V7, तो अरे V1 से पहले अबाउट टू लगा दो और वो वर्ड को उतार दो, वही लाफ, अबाउट टू लाफ। यह वीडियो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने सभी दोस्तों, अपने छोटे, अपने से बड़े, सबके बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें।